चंद्रशेखर चंद्रशेखर। बच्चों को तो कोई समझता ही नहीं है। इस बार सुखदेव दद्दा से तो अच्छे ही अंक लाएंगे। पिछली बार पता नहीं क्या हो गया था, लेकिन इस बार तो जरूर लाएंगे। हम समझते हैं इस बार संस्कृत में अंक बहुत अच्छे लाने हैं। ओ अम्मा! हाय राम, तुमने पहचान लिया? अम्मा हमरा था हम ही पे। अम्मा तुम्हें क्या लगा हम तुम्हारी आवाज पहचान ना पाएंगे? हाँ, हमने सोचा हमारा बछुआ थोड़ा सा रूठा है तो चलो परेशान कर ले। चलो घर चलो, तुमने भोज में भी बराबर खाना नहीं खाया। ठीक है। नहीं अम्मा, हमें भूख नहीं है, हमें घर नहीं जाना। हमको पता है तुमको काहे नहीं जाना। अम्मा हमें नहीं जाना ना। काहे नहीं जाना, चलो ना। नहीं जाना। अच्छा, अब दोस्त मिल गए तो अम्मा को भगाए रहे हो? हाँ नहीं अम्मा, भगाए थोड़ी ना रहे। जल्दी घर आ जाना। सुरसी, रॉबर्ट, चिट्टू, चाची दद्दा कहाँ है? चाचा दद्दा? अमेरिका में। कहाँ चाचा दद्दा, क्या कर रहे हो? वो तो कुछ नहीं, अपने आप गिर गया। हाँ अपने आप गिर, समझ रहे हो ना? हाँ समझ रहे हैं। समझ रहे हो? हाँ हाँ समझ रहे। हाँ पेड़ से गिरते हैं ना। हाँ पानी में थोड़ी ना निकलता। वाह भाभी जी, भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना है, मजा आ गया। ऐसा स्वाद बनारस में कहाँ। अरे हमारे कहने का मतलब था कि भाई स्वाद पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ साधारण सी दाल बना ली जाए, लेकिन शहर में खूब मसाला घी डालिए, लेकिन ये स्वाद नहीं आता जो गांव में आता है। नहीं गणेश, वो बात तो ठीक है, लेकिन हमारा ये मानना है कि स्वाद का संबंध सीधा मन से होता है। अब हमारे सुखदेव को ही ले लो, तुम अगर इसे रोटी चटनी भी दोगे ना तो ये स्वाद ले लेकर खाएगा। हाँ हाँ भाई साहब, आपकी ये बात तो बिल्कुल सही है। हमारा सुखदेव चंदू से तो लाख दर्जे गुणी है। अरे नहीं लच्छी, बात यह है कि सुखदेव जो है वो हर परिस्थिति में अपने आप को ढालने वालों में से। हम अगर इसे बनारस भेज दें पढ़ाई लिखाई के लिए तो ये खुद भी परेशान नहीं होगा, किसी और को भी परेशान नहीं करेगा, बल्कि उनके चार काम और कर डालेगा। दत्त, चंदू के कुड़न में ये क्या कह दिया हमने? कहीं भेजना दे बनारस। सही कह रहे हैं भाई साहब, हमने इसका परीक्षा फल देखा है। 2 अंक और होते तो फर्स्ट डिवीजन से पास होता। लिख लीजिए, बच्चा बहुत आगे जाएगा। अच्छा हम तो चलते हैं, भोजन के बाद टहलना भी। अरे चंदू, इतने रात को कहां से आ रहे हो?
अरे चाची के हाथ धुलाओ। चंदू बेटा, कम से कम भोजन के समय तो परिवार के साथ रहा करो। अरे ये इसकी हरकतों की वजह से हमें क्या क्या सुनना पड़ता है। फिर खा पीकर जहां चाहे भटको, कौन पूछता? कम से कम रात के समय। हाय राम! अरे ये क्या किया तूने? बाबूजी, पैर फिसल गया था। क्षमा कर दीजिएगा चाची जी, पैर फिसल गया था। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी जगह हम होते तो हम भी गिर पड़ते। हमारा नाम ऐसे ही लच्छे नहीं है बेटा, चाले भी लच्छेदार चलाना जानते हैं। क्या कर रही हो लच्छी? कहीं भी शुरू हो जाती हो, थोड़ा धीरे नहीं बोल सकती क्या? भैया भाभी ने सुन लिया तो? काहे धीरे बोलूं? अब तुम्हें देखो, कब से रो रहा है हमारा गोपाल। अरे क्या हो गया? ये क्यों रो रहा है? चोट वोट लग गई क्या? अरे कहाँ हुआ? रो काहे रहा है? कुछ चाहिए क्या बछुआ? कहाँ हुआ का? ये क्या बोलेगा, हम बताते हैं। जो चीज इसे सबसे ज्यादा पसंद थी वो मिल ही नहीं रही। क्या पसंद था इसे? क्या नहीं मिल रहा? नहीं भाई साहब, कुछ नहीं। कैसे कुछ नहीं? वो कुर्ता हमने खास इसी कार्यक्रम के लिए बनारस से खरीदे थे। नहीं मिल रहा तो यही कहीं होगा। रुको हम ढूंढ लेते हैं। हमने ढूंढ लिया जीजी, कहीं नहीं मिल रहा। कहीं चोरी तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, असंभव है। इस घर में आज तक कभी कोई कील भी इधर से उधर नहीं हुई। ढूंढ तो हम भी रहे, नहीं दिख रहे हैं। वही तो हम कह रहे हैं। अम्मा, हम पाठशाला जा रहे हैं। चंदू बेटा, तुम्हें गोपाल का कुर्ता बहुत अच्छा लगा था ना? हाँ, बहुत। बेटा जरा अपना बस्ता खोलकर दिखाओ तो। कहीं गोपाल का कुर्ता? चंदू के बस्ते में इसका कुर्ता कैसे पहुंच जाएगा? जी जी, हम आरोप थोड़ी ना लगा रहे हैं, बस अपने मन की संतुष्टि के लिए कह रहे हैं। बेटा जरा अपना बस्ता खोलकर दिखा दो। हमरे बस्ते में पाठशाला की पुस्तकों के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो फिर भय काहे का? दिखा दो ना अपना बस्ता, या फिर हम ही देख लेते। हमारे चंदू ने एक बार बोल दिया ना कि बस्ते में कुर्ता नहीं है तो नहीं है। ठीक है जीजी, हर माँ को अपने लाडले पर इतना भरोसा होना अच्छी बात है, पर ऐसा विश्वास किस काम का जो 2 पल में टूट जाए? बस लच्छी,
एक शब्द नहीं सुनेंगे हम हमारे चंदू के विरुद्ध में। सच्ची बात सुनते ही सबको आग लग जाती है। बचवा, काहे रोक रही हो अम्मा? पाठशाला जाने में देरी हो रही है। अरे एक छलांग मारोगे पहुंच जाओगे। लो दही खा लो। नहीं अम्मा, हमरा जी नहीं कर रहा है। काहे जी नहीं कर रहा? खा लो। ऐसे लोगों की बातों का बुरा नहीं मानते। लो खा लो। नहीं। खाओ। चंदू, क्या हुआ? आम के बगीचे से आम चुराया तूने? जवाब दो हमें। चुराया था कि नहीं चुराया था? वो काहे चुराएगा आम? तुम चुप रहो पंडिताइन, जवाब दो हमें। हाय जीजी, हम पर तो बहुत आग बबूला हो जा रही थी। अब जब भाई साहब चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं तुम्हारे लाडले पर, तब मिर्ची नहीं लग रही। ये झूठ मूठ कहो तो मान ले, ना इसने आम चुराया, ना हमारे गोपाल का कुर्ता। क्या कर रही हो लच्छी? मेरी कुछ तो गरिमा बाकी रहने दो यहाँ पर। कब से कुर्ता कुर्ता चिल्ला रही हो। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? कहेंगे तो कड़वी कड़वी सुनेंगे। अरे हमारे भाग फूटे हैं, कोई समझे ना समझे। आप तो जानते हो ना अपने लच्छी को, बात एक कुर्ते की नहीं है। अरे ऐसे 10-10 कुर्ते निछावर कर दे हमारे गोपाल पर। बात है नियम, सिद्धांत और संस्कार के। इसी उम्र में तो बच्चे सीखते हैं अपने माँ बाप से। आज कुर्ते की चोरी की है, कल बड़ा होकर घरों में डकैती डालेगा। तब कहाँ रह जाएगी हमारे भाई साहब की? कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। तब बस करो लच्छी। अब एक सब नहीं बोलना हमारे चंदू के बारे में। अरे जीजी, अब तो बहुत जल्दी बुरा मान जाती हूँ। हम तो चंदू की भलाई के लिए कह रहे थे। चाची, अपनी भलाई अपने पास रखिए। अरे ये क्या कर रहे हो हमारे गोपाल के साथ? छोड़ो दादा हमारा हाथ। अरे छोड़ो ना, अब तो मार डालोगे। चाची हाथ पकड़े थे, गर्दन नहीं। बाबूजी, ये देखो। ये क्या कर दिया कुर्ते को? बोलना गोपाल, कहाँ छिपाया था कुर्ता? वो हमने घर के पीछे छुपाई दिया था। अब ये भी बता, काहे छिपाया था? वो हम दाल भात खा रहे थे तो सारी दाल हमारे कुर्ते पर गिर गई और हम आपकी डांट से बचने के लिए इसे घर के पीछे छुपाई थी। अब क्या पता किसके डर से झूठ बोल रहा है। हाँ गोपाल, चंदू के संगत में झूठ बोलना सीख गए।
खैर छोड़ो, अब काहे को बात को बढ़ाए, कुर्ता तो मिल गया, पर आम तो इसने चुराए हैं। लच्छी, बगीचे से आम लिया है, इसमें चोरी की कौन सी बात हो गई? चोरी चोरी होती है जीजी, अब घर में करो या बाहर बागीचे में। देवर जी, आप हमारे भोज में पधारे, हमारा मान सम्मान बढ़ाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी के लिए ना हमारी जयराम जी की स्वीकार कर लीजिए। पंडिताइन, ये क्या कह रही हो तुम? नहीं भाई साहब, भाभी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सचमुच हम कहीं जाने के योग्य नहीं। गणेश, ये तुम किस प्रकार की बातें कर रहे हो? नहीं भाई साहब, हम लोग यहाँ पर आए, आपने इतना आदर सत्कार प्रेम दिया, अब चलेंगे। नमस्कार। कोई भूल हो गई हो तो छोटे भाई को क्षमा कर दीजिए। अब भी रुकना है क्या? चलो सामान बांधो। अम्मा, हम पाठशाला जा रहे हैं। अम्मा, हम ना पाठशाला। अम्मा, क्या हुआ अम्मा? रो कह रही हो? नहीं, हम रो नहीं रहे। सच सच बताओ अम्मा, रो कह रही हो? तुम हमसे वादा करो कि तुम बहुत पढ़ोगे, खूब नाम कमाओगे, ताकि कोई तुम पर उंगली ना उठा सके। हाँ अम्मा, वो तो ठीक है, पर हुआ कहा, रो कह रही हो? नहीं, अच्छा ठीक है, जाओ तुम पाठशाला जाओ, देरी हो जाएगी, जाओ। हमें बैठने दो तुम्हारे साथ। तुम भूल गई कि हम कितनी तेज दौड़ते हैं। और अम्मा, तुम ना चिंता मत करो, जो चाची ने बोला हमें उसका जरा भी बुरा नहीं लगा। कभी कभी ना तुम एकदम बड़े लोग जैसा बात करते हो। अब जाओ पाठशाला जाओ, चलो देर हो जाएगी। अच्छा अम्मा, हमारी अम्मा रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और अम्मा, हम अपनी अम्मा जगरानी देवी को वादा करते हैं कि हम बड़े होकर खूब नाम कमाएंगे, अपनी अम्मा का नाम रोशन करेंगे।